नमस्कार। मैं हूँ रजनीकांत रावल और आप मुझे सुन रहे हैं iGujju.com पर। दुर्गा पूजा पर्व के उपलक्ष्य में माँ दुर्गा के 9 शक्ति रूपों की पूजा होती है। दुर्गा पूजा के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन के महात्म्य को समझाते हुए मैं माँ चंद्रघंटा देवी के चरणों में नमन करता हूँ। माँ चंद्रघंटा माँ दुर्गा का तीसरा रूप। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादं तनुते मह्यां चंद्रघंटेति विश्रुता। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा की तीसरे शक्ति रूप चंद्रघंटा की पूजा और आराधना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। इनका यह रूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी होता है। इनके मस्तक में एक घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है। इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। ऐसा मानना है कि इनके शरीर का रंग सोने के समान चमकीला होता है। मां के इस रूप के 10 हाथ हैं। मां के 10 हाथों में खड्ग, शस्त्र, बाण आदि अस्त्र सुशोभित हैं। मां चंद्रघंटा का वाहन सिंह है। इस रूप में इनकी मुद्रा युद्ध के लिए तैयार रहने की होती है। मां चंद्रघंटा की पूजा का विधि। देवी चंद्रघंटा की भक्ति से उनके भक्तों को आत्मिक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। मां के आशीर्वाद से भक्त संसार में यश, कीर्ति एवं सम्मान प्राप्त करता है। इनके घंटे की ध्वनि सदैव भक्तों की बाधा से रक्षा करती है। नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी पूजा से कुंडलिनी जागृत करने हेतु स्वाधिष्ठान चक्र से एक चक्र आगे बढ़कर मणिपूरक चक्र का अभ्यास करते हैं। इस दिन उपासक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। मां के तीसरे दिन की पूजा का तरीका भी लगभग दूसरे दिन की पूजा जैसा ही है। इस दिन उपासक सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवता, योगिनियों, नवग्रहों, 10 दिक्पालों, तीर्थों तथा नगर देवता की पूजा आराधना करें। फिर माता चंद्रघंटा के परिवार के देवता गणेश, लक्ष्मी, विजया,
कार्तिकेय और देवी सरस्वती की पूजा करें। फिर देवी चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करें। नवरात्रि की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। इस दिन उपासक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। ऐसा मानना है कि मां चंद्रघंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। मां के इस रूप की मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने की होती है। इसी कारण भक्तों के कष्ट का निवारण ये अत्यंत शीघ्र कर देती है। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधा आदि से रक्षा करती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। पापी और दुष्टों का दमन व विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत शांत एवं सौम्यता से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में सौम्यता एवं विनम्रता के साथ वीरता और निर्भयता का भी विकास होता है। उसके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य और अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। मां चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहां भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इस लोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। मां चंद्रघंटा को शत शत नमन अस्तु।